नमस्कार दोस्तों, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल में बीते कुछ दिनों से सिर्फ टवल मची हुई थी, भगदड़ मच गई थी। प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस्तीफा दिया और अब अनुप्रिया पटेल ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो उनकी पार्टी को और कमजोर कर सकता है। क्या है फैसला, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अनुप्रिया पटेल ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे उनकी पार्टी और कमजोर हो सकती है। क्या है वो फैसला? देखिए, अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है ये सोनेलाल पटेल की बनाई हुई पार्टी है और सोनेलाल पटेल उत्तर प्रदेश में वंचितों की, शोषितों की और कमेरों की आवाज़ हुआ करते थे। वो भले ही अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पार्टी बनाई जो उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के लोगों के लिए पहचान की पार्टी बनी, सम्मान की पार्टी बनी। हालांकि ये पार्टी भी टूटी, अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी में ये पार्टी बट गई। लेकिन अपना दल एस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अपना दल एस में अनुप्रिया पटेल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है और अनुप्रिया पटेल ने जिस पार्टी की पहचान कुर्मी वोटर्स से है, जिस उत्तर प्रदेश में 6 से 7.5% कुर्मी वोटर्स हैं, वहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने अचानक सबको चौंकाते हुए, सबको हैरान करते हुए दलित समाज से आने वाले और उसमें भी खास तौर पर जाटो समाज से आने वाले आरपी गौतम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। इसके पहले जो राजकुमार पाल साहब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी, पार्टी से वो अलग हो गए थे। लेकिन अब दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा इसमें यही है कि क्या अनुप्रिया पटेल ने जो ये प्रयोग किया है, जो प्रयोग उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, क्या ये प्रयोग उनको फायदा देगा? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने जाटो समाज के व्यक्ति को, आरपी गौतम को प्रदेश की कमान सौंपी है, ये अपना दल को कितना मजबूत करेगा? जो लोग सोनेलाल पटेल की राजनीति को जानते हैं, सोनेलाल पटेल के जीवन के बारे में उन्होंने देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि सोनेलाल पटेल एक वक्त में काशीराम के साथ हुआ करते थे और बेहद मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान होती थी। सोनेलाल पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि हम कमेरों की आवाज़ बनेंगे, जिनकी कोई नहीं सुनता, हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे और सत्ता के कान तक वो आवाज़ पहुंचाएंगे। सोनेलाल पटेल तो जो कुछ अपने जीवन में कर पाए, नहीं कर पाए, वो एक बहस का अलग विषय है, लेकिन अनुप्रिया पटेल सत्ता तक ज़रूर पहुंच गई। अनुप्रिया पटेल केंद्र में भी पहुंच गई, राज्य की सत्ता में भी पहुंच गई। अब अनुप्रिया पटेल ने जाटो समाज के नेता को जिम्मेदारी दी है। दरअसल है क्या कि इस उत्तर प्रदेश में जो पूरी लड़ाई इस वक्त चल रही है वो दलित वोट्स की चल रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि दलित वोट्स उसका साथ देंगे, जैसा कि 2024 के चुनाव में साथ दिया है। बीजेपी को लगता है कि दलित एक बार फिर बीजेपी के साथ लौटेंगे और मायावती इस बात पर बिल्कुल श्योर है कि दलित समाज उनको छोड़कर कहीं जाने वाला है नहीं। तो यानी जो पूरी लड़ाई है वो दलित वोटों को लेकर है। अनुप्रिया पटेल को ऐसा लगता है, शायद हो सकता है ऐसा लगता हो कि कुर्मी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि कुर्मियों के नेता तो वो हैं, आशीष पटेल हैं, कुर्मी तो उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। अगर अब इसमें दलित भी जुड़ जाएं तो ये अनुप्रिया पटेल की पार्टी को फायदा दे सकता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर इस समय देख रही होंगी, अगर दर्शक भी समझ रहे होंगे, तो समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया श्यामलाल पाल को, जो गड़रिया समाज से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था विश्वनाथ पाल को, वो भी उसी समाज से आते हैं। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो लड़ाई है वो ओबीसी और दलित वोट्स की है। मैं सवर्ण वोटों का यहाँ पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ओबीसी वोट्स हैं, जो दलित वोट्स हैं, उनके बीच में सारी लड़ाई है कि कौन किस पाले में जाकर खड़ा होगा, कौन किसके साथ जाएगा। और जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल हो, वो सब दलित वोट्स को और ओबीसी वोट्स को रिझाने में लगे हैं। तो अनुप्रिया पटेल ने भी कुछ वैसे ही फैसला लिया है कि दलित वोटों को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जाटो वोटर्स है वो 12 से 14% के आसपास है और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में गेम चेंजिंग भी साबित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल ने यही सोच करके ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के साथ साथ दलित समाज को कैसे जोड़ा जाए, दलित समाज को कैसे एकजुट किया जाए और उसको अपना दल से जोड़ करके अनुप्रिया पटेल अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं। अब अनुप्रिया पटेल अपनी ताकत बढ़ाकर ये सोच रही हैं कि अगर उनकी ताकत बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनको जो सीटें देगी चुनाव के समय, उनकी संख्या भी बढ़ सकती है और जब ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर चुनाव जीतने की संभावना भी ज़्यादा सीटों पर बन सकती है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल की जो पॉलिटिक्स है, अनुप्रिया पटेल की जो राजनीति है, वो इसी हिसाब से है कि कुर्मी वोट्स प्लस जाटो वोट्स, अगर इनको साध लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को ऐसा लगता है कि वो चमत्कारिक नतीजे भी दे सकती है और उनकी पार्टी का सियासी वजूद भी
बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए अनुप्रिया पटेल ने ये फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया है। अब इस फैसले का उन्हें कितना लाभ मिलेगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। उन्होंने भले ही जाटव समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन इसका फायदा उन्हें कितना मिलेगा ये हम आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।